नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। पन्ना, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पन्ना ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अब बताइए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तुक्का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हीरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपकी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आपकी परीक्षा में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। परीक्षा में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 155। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? ए यमुना, बी चंबल, सी कृष्णा या डी गोदावरी? जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है जो गांधी सागर डैम है यह किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अभी आप लोग बताइएगा, ये जो गांधी सागर डैम है ये किस राज्य में है? जल्दी से आंसर करिए इसका। बताइए, गांधी सागर डैम जो कि चंबल नदी पर स्थित है यह किस राज्य में है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यस दोस्तों, जो गांधी सागर डैम है ये चंबल नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आप लोग याद रखिएगा, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। गुड, आपको बताना है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ की थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं। आपको बताना है जो विक्रम संवत है किस गुप्त शासक ने आरंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय,
सी समुद्रगुप्त या डी श्रीगुप्त? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ की थी? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शंस में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शंस में चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं दिया गया है, वहां पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, तो उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन इस प्रकार है 360, 180, 210 या 90। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। डेली आपकी ये वाली क्लास होती है इसी चैनल पर स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। यस, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाएंगे आईटीबीपी में, क्योंकि जो जीके है वो सभी में सेम ही है, तो आप लोग क्लास देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। गुड। देखिए जिस परीक्षा में जीके पूछी जाती है लगभग जीके का जो लेवल है वो सेम ही रहता है, तो आप लोग क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 360। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। बताइएगा लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। ए भुवनेश्वर, बी पुरी, सी कोराड़ या डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भुवनेश्वर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। ऐसे ही आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है किस दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बताइएगा कब दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित प्रश्न है। परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाएंगे, कंफर्म है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। ऑप्शन इस प्रकार हैं 8 मार्च, 21 जनवरी, 24 जनवरी या 10 मार्च। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 जनवरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अब 8 मार्च को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का प्रथम खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैच में तीसरा 13 शतक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। देखिए इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। गुड, सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। करेंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। बताइए वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपको बताना है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कॉनराड संगमा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कॉनराड संगमा। यह वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। गुड, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर स्थित है। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। ए कांडला, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी कोलकाता। दोस्तों ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसे न्यावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा न्यावा सेवा, इसी को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। अब बताइए ये कहां पर स्थित है, जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइए अलमाटी डैम, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी महानदी। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अभी आप लोग बताइएगा ये जो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, ये किस राज्य में है। इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो अलमाटी डैम है ये कर्नाटक में स्थित है और कृष्णा नदी कृष्णा रिवर पर है। आगे बढ़ते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अलमाटी बांध किस राज्य में है, तो याद रखिए कर्नाटक में। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मगध का कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है मगध का कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार या डी महापद्मानंद। बहुत अच्छे, इस बार सभी राइट आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अजातशत्रु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अजातशत्रु ये गौतम बुद्ध के समकालीन था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख ये किसकी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनकी देखरेख किसकी जिम्मेदारी होती है। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी उपर्युक्त दोनों या डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केंद्र सरकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनकी देख रेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार इसकी देख रेख करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नाटो की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा नाटो स्थापना कब हुई थी।
अगर आपसे पूछा जाए नाटो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रसेल्स, बेल्जियम, यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। अब बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए, एक करंट का क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं। आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव कौन थे? पहले बताइएगा कौन थे? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। त्रिगवेली, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए यूनेस्को मुख्यालय कहां पर स्थित है? ए हैग, बी पेरिस, सी जेनेवा या डी रोम? बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यहाँ पर यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है स्थित है। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1945 में, 1945 में, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मुख्यालय है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। यह भी करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप 2023 इसकी जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? बताइएगा वर्ष 2023 में होने वाला रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी ब्राजील या डी इंग्लैंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी फ्रांस करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइएगा कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो आप लोग बताइएगा कोटा किस राज्य में है, इसका आंसर पहले दीजिए, उसके बाद बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कोटा किस राज्य का शहर है? गुड, सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है कोटा किस राज्य का शहर है। गुड दोस्तों, जो कोटा है ये राजस्थान में है और ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चंबल नदी के किनारे बसा है कोटा और राजस्थान का शहर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहां पर स्थित है? बताइएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम कानपुर की बात करें, ये उत्तर प्रदेश का शहर है, आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों। जो कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कानपुर को
और क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कानपुर ये किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा ये चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइएगा कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो कानपुर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गुड। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गंगा नदी के किनारे बसा है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, वासुदेव ये चौहान वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, गोपाल इन्होंने दोस्तों पाल वंश की स्थापना की थी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल। विष्णुवर्धन ये दोस्तों होयसल वंश के एक महान शासक थे। अभी मैंने आपको बताया वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी चंद्रदेव इन्होंने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। ये चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा यूनिसेफ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 11 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है जो प्रज्ञा पुरस्कार है ये किस भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। ए बंगाली, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी मराठी। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रज्ञा पुरस्कार हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकों के लेखक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ओम बिरला हैं। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों स्पीकर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।